नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को भादो की पूर्णिमा को होने वाला है। चंद्र ग्रहण रात को 9:58 पर शुरू होगा और अगले दिन 8 सितंबर को 1:25 पर इसका मोक्ष होगा। चंद्र ग्रहण में सूतक लग जाता है 9 घंटा पहले से और समाप्त होंगे सूतक 1:26 पर 8 सितंबर को। तो चंद्र ग्रहण के बारे में हमने बताया कि ग्रहण कब होगा। अब अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय ज्योतिष और शास्त्रों में ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक और कर्मात्मक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाओं और मातृत्व का कारक है, इसलिए चंद्र ग्रहण का सीधा असर हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन पर पड़ता है। अब सोचिए, चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब उस पर राहु की छाया पड़ती है तो हमारी भावनाएं भी विचलित हो जाती हैं, जैसे कभी अचानक बेचैनी होना, कभी पुराने डर याद आ जाना, कभी रिश्तों में खटास आना। ये सब ग्रहण के ही प्रभाव माने जाते हैं। लेकिन ग्रहण सिर्फ अशुभ नहीं होता, यह ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड हमें कहता है रुकिए, भीतर झांकिए और जो बोझ सालों से ढो रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। यानी ग्रहण आत्ममंथन और नवीनीकरण का अवसर है और हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो अब बात करते हैं ये ग्रहण हमारी राशियों पर किस तरह से असर डालने वाला है। और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी मेष राशि की। आपके लिए ये ग्रहण रिश्तों और पार्टनरशिप में हलचल ला रहा है। किसी पुराने विवाद पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बढ़ सकती हैं। सलाह है कि धैर्य से काम लें और तुरंत फैसले ना लें। आज का ग्रहण आपको भीतर से शांत रहने और मेडिटेशन पर ध्यान देने का संदेश दे रहा है। जरूरी है कि आप अपनी थकान और तनाव को दूर करें। अंतर्मुखी बनना अच्छा रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन या कोई थेरेपी का लाभ लें, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। मेडिटेशन करने से आपका मन शांत होगा। कोई ऐसी थेरेपी ले सकते हैं जिससे आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। अब बात करेंगे वृषभ राशि के दर्शकों के लिए। वो जातक जिनकी वृषभ राशि है, ये ग्रहण आपके कामकाज और स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियां थोड़ी भारी लग सकती हैं। स्वास्थ्य और डाइट पर ध्यान दें आप। कामकाज में धैर्य रखकर आगे बढ़ें। दोस्ती और सोशल सर्कल में बदलाव दिखेंगे। कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं और नए साथी मिल सकते हैं। कुछ दोस्त जिनके सच सामने आएंगे और कुछ आपसे दूर हो सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के दर्शकों, आपकी क्रिएटिविटी और आपके प्रेम जीवन पर असर दिख रहा है। पार्टनर या बच्चों से जुड़ी चिंताएं आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह समय आपके भीतर की रचनात्मकता को भी जगाएगा। आपके कैरियर में अचानक से कोई बदलाव आएगा। यह आपके काम की दिशा को बदल सकता है, इसलिए धैर्य रखें। करियर में अचानक भूमिका का बदलाव होगा तो काम और घर दोनों पर सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा संयम से काम लें, आप कर लेंगे, ऐसा दिख रहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। यह ग्रहण आपके लिए बहुत व्यक्तिगत होगा क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि के स्वामी हैं। घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े हुए विषय उभर सकते हैं आपके लिए। मन अस्थिर रहेगा, लेकिन खुद को संतुलित करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके लिए यह समय सीखने और अध्यात्म से जुड़ने का समय है। यात्रा या किसी नए कोर्स की शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। नई सीख, ट्रैवल या खोज में मन लगेगा आपका।
आपने बहुत दिनों से प्लान किया था कि आपको कोई हायर स्टडीज करनी है, तो उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हायर स्टडीज से रिलेटेड विचार आपके मन में बहुत स्ट्रांगली आएंगे इस समय। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए यह ग्रहण कम्युनिकेशन और भाई बहनों से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ड्राइविंग और यात्रा में आपको सावधानी बरतनी होगी। सोच समझकर बोलना आपके लिए बेहतर होगा। साझेदारी और पैसों के मामले में साफ सफाई की जरूरत है। मतलब मामला एकदम क्लियर होना चाहिए। आप लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर हिसाब किताब क्लियर होगा तो शायद आप इस प्रॉब्लम से बच जाएं, नहीं तो ये आप लोगों की पार्टनरशिप को ब्रेक भी कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो साझा धन और गुप्त चीजों से जुड़ी हुई बातों में पारदर्शिता रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो हमारी कन्या राशि के दर्शकों, ये ग्रहण आपके लिए धन और मूल्य प्रणाली पर होगा। आपका खर्च बढ़ सकता है या अचानक से कोई आर्थिक फैसला आपको लेना पड़ सकता है। ध्यान रखें, लालच में आकर निवेश नहीं करना है आपको। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं कि मैंने आज निवेश कर दिया है, इतना पैसा लगाया है मैंने और कल मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, परसों इतने पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से लालच लेकर के कोई निवेश ना करें। यही सीख दी जाती है आपको। पूरी रिसर्च कर लें या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, तभी निवेश करें। क्योंकि लालच अगर आ गया तो यहां पर नुकसान उठाना पड़ जाएगा आपको। रिश्तों में सच्चाई आपके सामने आएगी। या तो रिश्ता मजबूत होता हुआ दिख रहा है या फिर एक नए मोड़ की शुरुआत होगी रिश्तों में। रिश्तों में जो भी है साफ साफ आपके सामने आ जाएगा। या तो मजबूती आएगी या बदलाव होंगे या फिर एक नया रिश्ता शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं आपके साथ क्या होता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। ये ग्रहण आपके लिए लेकर आ रहा है कि आप थोड़ा आत्मचिंतन में लग जाएंगे। आत्मचिंतन मतलब अपनी पहचान, रिश्तों और जीवन की दिशा पर अपने आप से सवाल करने लगेंगे। ये ग्रहण आपके लिए खुद से जुड़ने का ग्रहण है। खुद से ही जुड़ने का समय लेकर आ रहा है। मतलब अपने आप से जुड़ने का। आपका स्वास्थ्य और डेली रूटीन पर आप ध्यान देंगे। आप इस समय अपनी कुछ आदतों को बदलेंगे और आप अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देंगे। रोजमर्रा की आपके रूटीन में बदलाव होना और आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत जरूरत महसूस होगी इस समय। ये समय थोड़ा आराम करने का भी है और खुद की देखभाल करने का भी है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि के दर्शकों, ये ग्रहण आपके अवचेतन और रहस्यों के घर में हो रहा है। पुराने भावनात्मक घाव उभर सकते हैं आपके। मतलब आपको कभी किसी ने इमोशनली हर्ट किया था तो इस समय आपको वह याद आ सकता है। लेकिन यह समय आपको गहरी आध्यात्मिक समझ और हीलिंग भी दे रहा है। ध्यान और साधना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी का समय है। जो लोग आर्ट या म्यूजिक से जुड़े हैं उन्हें नई प्रेरणा मिलेगी। क्रिएटिविटी, रोमांस या बच्चों से जुड़ी खुशियों का समय है। अपनी भावनाओं को कला या प्रेम के जरिए व्यक्त करें आप। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के दर्शकों, ये ग्रहण आपके लिए दोस्ती और सामाजिक दायरे में असर करेगा। दोस्तों या नेटवर्किंग से जुड़ी हुई चुनौतियां आपके सामने आएंगी। लेकिन यह समय आपके लिए असली साथियों के पहचानने का होगा। घर, परिवार और कैरियर में संतुलन आपको बनाना बहुत जरूरी है। दोनों जगह ध्यान बांटना होगा आपको। घर या परिवार की जरूरतें आपकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकती हैं। थोड़ा संभाल के रहिए। घर और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में थोड़ा सामंजस्य बनाइए। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अपने समय को घर और आपके करियर के लिए। अब बात करेंगे मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के दर्शकों, ये ग्रहण आपके करियर
और पब्लिक इमेज पर असर डालेगा। काम से जुड़ा दबाव आपके लिए बढ़ सकता है, तैयार हो जाइए। बॉस या अथॉरिटी फिगर जो है उनके साथ में आपका कोई टकराव हो सकता है, मतलब वो आपसे कुछ कहें या आपको उनकी कोई बात अच्छी ना लगे और आप उसका रेस्पॉन्स कर दें, ये भी हो सकता है। आपके लिए हम सलाह देंगे कि आप थोड़ा सा पेशेंस और डिप्लोमेसी को अपना लें। कम्युनिकेशन और रिश्तों में सुधार का समय है ये। जो बातें रुकी हुई थी अब खुलकर हो सकती हैं। मतलब ऐसा कभी था कि आपके किसी दोस्त के साथ में या आपके ऑफिस पर कहीं, घर में भी कहीं किसी के साथ कोल्ड वॉर जैसा चल रहा था, तो वहां पर अब खुल करके आप बात करेंगे। आपका कम्युनिकेशन उनके साथ होना बहुत जरूरी भी है और इस समय वो हो भी सकता है। सीखने और संवाद करने में आपका मन लगेगा। जिनके बीच दूरी थी वहां बातचीत नए अवसर ला सकती है। तो कुंभ राशि के दर्शकों, आपके लिए यह ग्रहण क्या लेके आ रहा है हम आपको बताते हैं। आपके लिए यह ग्रहण उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता और यात्राओं से जुड़ा हुआ होगा। अचानक किसी यात्रा की योजना जो आपने बनाई थी वह रुक सकती है या आपको कोई नई सीख मिल सकती है इस ग्रहण से। ये समय आपके लिए ज्ञान का समय है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्ट ना करें। पैसों का, मूल्यों का, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो आपको कितना पैसा देना चाहिए और उसका मूल्य क्या है, इस पर आपको विचार करना बहुत जरूरी है। वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सावधानी करने की जरूरत है। उसमें सावधानी बरतेंगे तो आप अपने पैसे को खराब होने से, बर्बाद होने से बचा पाएंगे। मतलब गलत इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा नहीं फंसेगा, नहीं तो पैसा फंसने के बहुत चांसेस हैं आपके लिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के दर्शकों, ये ग्रहण आपके लिए धन, निवेश और भावनात्मक बंधन से जुड़ा हुआ असर डाल सकता है। अचानक आर्थिक उतार चढ़ाव आप देखेंगे अपनी लाइफ में। रिश्तों में विश्वास की परीक्षा होगी आपके। ये समय भावनात्मक गहराई को समझने का है। आपको खुद को समझने और नई शुरुआत करने का अवसर इस ग्रहण में आपको मिलेगा। खुद की पहचान, आत्मिक परिवर्तन का समय है ये। एक नई शुरुआत, गहराई से अपनी आत्मा को समझना, ये सब संभव है इस ग्रहण काल में। तो दर्शकों, ये था 12 राशियों से जुड़ा हुआ आपके लिए ग्रहण का असर। अब बात करते हैं उपाय की। शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण के दौरान हम जप, ध्यान और साधना करें तो उसका फल कई गुना होकर के मिल जाता है हमें। इस समय भोजन से हमें बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सात्विकता को अपनाना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान और दान का विशेष महत्व है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए इस समय। आपको कुछ काटना, कुछ खाना बिल्कुल नहीं है। ग्रहण से पहले, जब सूतक काल लगने से पहले ही हर घर में जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसमें तुलसी पत्र डाल दिया जाता है। ग्रहण काल में हम लोग अगर जप करें तो उसका हमको फल कई गुना बढ़ करके मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो क्यों ना हम इस समय का पूरा फायदा उठाएं, पूरा लाभ उठाएं और कोई मंत्र जो भी आपने लिया हो, कोई गुरु मंत्र अगर आपने लिया है तो उसको जप लीजिए। नहीं है कोई मंत्र लिया हुआ आपने तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जितनी बार भी जप कर सकते हैं जप कीजिए। जरूरी नहीं है माला लेकर के जप करें, मन में जप कर सकते हैं ऐसे ही। तो दर्शकों, अगली बार जब आप आसमान में चांद को देखें कि चांद को ग्रहण लग गया है तो डरे नहीं। सोचें कि ये समय आपके लिए पुराने बोझ छोड़ने और एक नई शुरुआत करने का समय है। क्या आप इस ग्रहण में आत्मचिंतन और ध्यान करेंगे?
ऐसा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।